जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना लागू कर रद्द की गई आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांग अब एक बार फिर जोरों शोरों से उठती दिख रही है। बिहार से एक बार फिर इसको लेकर युवाओं ने हुंकार भरी है और इस बार युवाओं ने चंपारण से पैदल यात्रा शुरू की है जो पटना तक जाएगी। इसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार होगी कि इस आंदोलन को किस तरह से चलाया जाएगा जिससे कि पीड़ित युवाओं को उनका हक मिल सके। देखिए, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से एक इंटरव्यू में अग्निपथ योजना को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्या अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव होंगे। तो इस पर उन्होंने कहा था कि बिल्कुल, अग्निपथ योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कई सुधारों पर काम चल रहा है और साल 2026 तक इसको लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी कई बार देखने को मिल चुके हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यह कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना में जिन भी बदलावों की आवश्यकता होगी, सरकार उन बदलावों को करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी ओर देश भर से वो हजारों युवा जिनकी आर्मी एयरफोर्स की प्रक्रियाधीन भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर रद्द कर दिया है, वो हजारों युवा आज भी इस आस उम्मीद में है कि कोई तो उनकी पीड़ा सुने, कोई तो उनका दुखड़ा सुने और उनकी अधूरी भर्तियों को पूरा कराकर उन्हें भी उनका हक दिलाया जाए। लेकिन अभी तक पेंडिंग भर्ती मामले में ना तो सरकार की ओर से ही कोई बयान, कोई स्टेटमेंट सामने आया है और ना ही सेना की ओर से ही इसको लेकर कुछ कहा गया है। इन युवाओं का कहना है कि उन्हें इस बात का आज भी इंतजार है कि पेंडिंग भर्ती मामले में सरकार या सेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया कब आएगी। और इसी मांग को लेकर इन पीड़ित युवाओं ने अब एक बार फिर से बिहार में चंपारण से पटना के लिए पैदल यात्रा शुरू करने का मन बनाया है और आज से उन्होंने इस पैदल यात्रा को शुरू कर दिया है। इन युवाओं का यह भी कहना है कि हम सरकार से गलत मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमारी मांगें सभी वाजिब हैं, सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए और विशेष नियमों के तहत आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराकर इन युवाओं को उनका हक दिलाया जाना चाहिए। इन युवाओं का कहना है कि वो चंपारण से पटना के लिए पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं। पटना पहुंचकर ये युवा अपनी मांगों को लेकर तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार की ओर से उन्हें यह आश्वासन नहीं मिल जाता है कि उनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराया जाएगा। इन युवाओं का कहना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपनी मांगे रखेंगे, उन्हें अपनी पीड़ा सुनाएंगे, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार में उनकी पार्टी का बड़ा रोल है। उनकी पार्टी से गठबंधन करके ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है। तो इन युवाओं का यह कहना है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसको लेकर मांग करेंगे। वो कहेंगे कि केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं और उन युवाओं की अधूरी भर्तियों को पूरा कराकर उन्हें उनका हक लौटाया जाए। साथ ही इस मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी जाने को लेकर बात कही जा रही है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर की जाएगी। देखिए, पेंडिंग भर्तियों का यह मामला काफी पुराना हो चुका है। इसको लेकर पहले भी कई बार इस तरह के आंदोलन और धरना प्रदर्शन देखने को मिले हैं, कई बार युवाओं ने इस तरह के आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर सरकार या सेना की ओर से कोई बयान या कोई आश्वासन इन युवाओं को नहीं दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इस बार भी ये युवा निराशा हाथ लिए यूं ही वापस लौटेंगे या फिर सरकार इनकी मांगों पर कुछ विचार करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।